हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लाइफ प्रोसेस के टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। इससे प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर हम लोग लीवर के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो लीवर है हमारा वो यूरिया का फॉर्मेशन करता है और कैसे एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर पाता है ग्लाइकोजन में। लेकिन याद रखिएगा कि वो जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट लीवर नहीं करता है। एक्चुअल में लीवर एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई है पैनक्रियाज को। तो एक्चुअल में पैनक्रियाज ये सब करा रहा होता है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें और अन्य कार्यों को देखें लीवर के, तो उन्हीं कार्यों में से एक है कि भैया वो क्या करता है, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब यह होता है कि अगर आप कोई भी केमिकल, जैसे कि आप दवाइयाँ खा रहे हो या कुछ उल्टा सीधा खा रहे हो, जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है, हार्मफुल है, तो वो हार्मफुल चीज़ों को क्या करता है भैया, ये उनका असर कम कर देता है। जैसे मान लो, सपोज कर लो तुम्हारे बॉडी के अंदर जहर गया, क्या गया, जहर, पॉइजन गया। और अगर पॉइजन गया तो इस पॉइजन का जो इफेक्ट है उसको कौन कम करता है, तो लीवर एक्चुअल में उस जहर को खत्म करने का प्रयास करता है। समझ में आई बात। जैसे अगर आप देखेंगे तो सांप को अगर काटेगा तो आपके बॉडी के अंदर जहर यानी पॉइजन फैलेगा, तो वो पॉइजन जाएगा, तो उस पॉइजन को कम करने के लिए लड़ता कौन है, लीवर। समझ में आ रही बात। अच्छा, उसी तरीके से आप बहुत सारी दवाएं खाते हो, बहुत सारी दवाएं जो हमारे बॉडी के लिए बड़ी हार्मफुल है। आप दवा खाते हो तो एक्चुअल में उनके अंदर क्या पाया जाता है, केमिकल्स पाए जाते हैं। वो केमिकल्स जाते हैं तो ठीक है, हमारी बॉडी के एक पोर्शन को ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में हमारे पूरे ब्लड के अंदर फैल जाते हैं ना। तो हर बॉडी के पास, मतलब बॉडी के हर सेल के पास जा रहे होते हैं, तो उस सेल के पास जाते ही जाते हैं जहाँ पे समस्या है। जैसे मान लीजिए आपका पैर दर्द कर रहा है, आप दवा खाओगे, तो ये बताइए वो दवा जब खाओगे तो पेट को होते होते जाएगा, फिर वहाँ से वो ब्लड में जाएगा, हाँ या ना। फिर वहाँ से ब्लड में जाने के बाद फिर तो पैर के पास जाएगा, लेकिन उसके पहले वो पूरे बॉडी के अंदर ट्रेवल किया कि नहीं किया, उन सभी सेल्स के पास गया कि नहीं गया। तो आप दवा खा रहे हो तो ठीक है, पैर तो आपका ठीक कर दिया, लेकिन उसके थ्रू और भी जो सेल्स है उनके पास भी जाता है बेमतलब, और जाके केमिकल रिएक्शन करता है, जिससे क्या होते हैं, हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जितनी आप दवाएं खा रहे हो उतना ही आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, कमज़ोर होती चली जाएगी। तो इन एक्सेस ऑफ मेडिसिन या एक्सेस ऑफ केमिकल को भी कौन खराब करता है, या सॉरी कौन खत्म करता है, या ब्लड के अंदर से कौन निकाल लेता है, लीवर। समझ में आई बात। उसी तरीके से आप क्या पीते हो, शराब पीते हो। शराब आपकी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। लेकिन शराब तक की जो खराब चीज़ें हैं, यानी शराब के अंदर जो खराब चीज़ें हैं, उनको भी अपने अंदर एब्जॉर्व करने की क्षमता कौन रखता है, लीवर। अगर आप अत्यधिक शराब पीते हो तो भी आपका लीवर एक लिमिट तक आपका साथ देता है। जब तक आपका लीवर साथ देता है तब तक आप खूब दबा के शराब पीते हो। लेकिन अगर आपने बहुत दबा के शराब पी लिया तो फिर आपका लीवर आपका साथ देना बंद कर देगा। आप ज़्यादातर केसेस में देखेंगे तो शराब पीने वाले लोगों का सबसे पहले क्या खराब होता है, लीवर। ठीक है ना। फिर उसके बाद किडनी, क्योंकि भैया देखो, शराब पी रहे हो, अल्कोहल पी रहे हो, अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए क्या है, खराब है। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ आप पी रहे हो, खा रहे हो, किसके अंदर ट्रैवल करेगी, ब्लड के अंदर। और ब्लड का उत्तरदायित्व तो दो लोगों के पास है, एक किडनी के पास है और एक लीवर के पास है। तो पूरा प्रयास पहले लीवर करता है कि भैया उसके अंदर से खराब चीज़ों को निकाल लें। फिर छानने का काम कौन करता है, किडनी। समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ जा रही है, अगर मान लीजिए फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो और लगातार बेसिस पे क्या कर रहे हो, अल्कोहल एज्यूम कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि लीवर एक हद तक आपको क्या कर पाएगा, ब्लड के अंदर से निकाल पाएगा। फिर एक कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो भी एब्जॉर्ब करते करते खराब हो जाएंगे उसके भी सेल। जब उसके भी सेल खराब हो जाएंगे तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो लीवर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लीवर फेल हो गया तो उसके बाद आपका पूरा का पूरा जो अल्कोहल होगा ब्लड के अंदर ही रहने लगेगा। ब्लड के अंदर रहने लगेगा तो बॉडी के पूरे बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब करने लगेगा और धीरे 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 आप खत्म होने के कगार पे चले जाओगे। समझ पा रहे हो। तो एक्सेस ऑफ अल्कोहल भी आपकी बॉडी के लिए क्या है, समस्या है। उसको भी कौन रोकने का प्रयास करता है, लीवर। ठीक है। तो अगर आप लीवर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए,
आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो दवाइयाँ कम खानी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या? अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, है ना, यानी शराब तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, या ऐसा कोई भी पेय पदार्थ जो आपके बॉडी के लिए नहीं सही है उसको नहीं पीना चाहिए। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि उसका पूरा उत्तरदायित्व तो किसके पास है? लीवर के पास। लीवर बेचारा पूरा काम करता है, लेकिन एक लिमिट तक ही वो चीज़ों को सही कर सकता है, एक लिमिट के बाद वो भी बेचारा छोड़ देता है। जब उसने अपने हाथ खड़े कर दिए तो आप गए। समझ में आई बात? यस और नो? समझ में आया? अब दूसरे नंबर पे ये क्या करता है भैया? फैट को स्टोर करता है। फैट को स्टोर करता है जी। फैट को स्टोर करने का मतलब क्या है? ध्यान से समझेंगे। हमारे बॉडी के अंदर जो वसा होता है एक ऐसा पदार्थ होता है या एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है तो उसको तोड़ना थोड़ा कठिन है। क्या है? कठिन है। अब यहाँ पे फैट भी आप देखोगे तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सेचुरेटेड और एक होते हैं अनसेचुरेटेड। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। सेचुरेटेड फैट एक ऐसा फैट होता है जिसको तोड़ना बहुत आसान नहीं है, जबकि अनसेचुरेटेड फैट ऐसे फैट होते हैं जिनको आप तोड़ सकते हो, यानी इजीली ले सकते हो, यानी वो आपकी बॉडी के लिए उतने हार्मफुल नहीं है। जैसे ऐसे ऑयल जिनको आप देखेंगे जम नहीं पाते, यानी सॉलिड फॉर्म में नहीं जा पाते, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया। वेजिटेबल ऑयल के अलावा सरसों यानी मस्टर्ड ऑयल हो गया। ये मतलब जैसे आप बैलकोल्हू देखे होंगे ना, कड़ू का तेल जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। ये जमता है? नहीं जमता है। तो नहीं जमता है, भले कितनी भी ठंडी पड़ जाए, तो ये कैसा है? अनसेचुरेटेड फैट है। जबकि डालडा देख लीजिए, घी देख लीजिए, ये क्या है? जमा रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो ये क्या है? ये आपका सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड है और ये आपकी बॉडी के लिए क्या है? हानिकारक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमारा ब्रेक डाउन करता है तो पूर्ण रूप से इनका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, लेकिन ये फिर भी कहाँ चले जाते हैं? ब्लड के अंदर चले जाते हैं, और ब्लड इनको लेके फिर घूमेगा। तो ब्लड इनको लेके ना घूमे, क्योंकि अगर ब्लड लेके घूमेगा, और ये क्या है? हमारी बॉडी के लिए उतने हार्मफुल उतने अच्छे नहीं है, उतने अच्छे नहीं है। क्यों नहीं अच्छे हैं? आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये खतरनाक भी है। इनके अंदर एनर्जी तो अच्छी खासी होती है, लेकिन इनको तोड़ना बड़ा टफ होता है। समझ पा रहे हैं? तो जो एक्सेस ऑफ फैट होता है उसको भी कौन स्टोर कर लेता है? लीवर, ताकि ब्लड को कोई समस्या ना आए। देखो यार, ब्लड के ऊपर जहां लोड आ रहा है कौन चला रहा है? लीवर। लीवर क्या कर रहा है? तुम्हारे अंदर ये एक्स्ट्रा है, लाओ हमको दे दो। लीवर यही कर रहा है। तो देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। फैट को दिया गया, मतलब फैट बॉडी के अंदर गया, तो बॉडी मतलब ब्लड के अंदर गया। सिंपल, आपने खाया फैट, फैट फिर किसके पास गया? ब्लड के पास। अब आपको पता होना चाहिए कि फैट को इतना ईजी नहीं तोड़ा जा सकता, इसीलिए थोड़े से फैट की जरूरत होती है बॉडी को। हम क्या करते हैं? दबा के फैट खाते हैं। जब दबा के फैट खाएंगे तो वो कहाँ जाएगा? हमारी बॉडी को बहुत थोड़े फैट की जरूरत है, क्योंकि बहुत टफ है फैट को तोड़ना। समझ पा रहे हैं? तो जितना एक्स्ट्रा जो फैट होता है वो कौन रख लेता है? लीवर। लीवर क्या करता है? उसको स्टोर करता है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो फैट का स्टोरेज होता है वो किस टिश्यू द्वारा किया जाता है? लीवर के किस टिश्यू? तो एडिपोज टिश्यू, याद रख लेंगे, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? फैट का स्टोरेज करते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा ये, हाँ या ना? फिर से मैं पुनः आपसे बोल रहा हूं कि भैया ब्लड के अंदर जो भी समस्या उत्पन्न होगी, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनको ब्लड कैरी कर रहा है, वो सभी एक्स्ट्रा चीजों को कौन स्टोर कर रहा है? लीवर। तो लीवर को हम क्या बोल सकते हैं? स्टोर रूम भी बोल सकते हैं। लीवर क्या है? स्टोर रूम है। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? तो लीवर हमारा स्टोर रूम है भाई। ब्लड के अंदर जो समस्या आई उस सभी समस्याओं का निदान लीवर है। लगभग जो एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आ रही है ब्लड के अंदर कि हाँ यार ये एक्स्ट्रा हो गई, इसको लेके चलना पड़ेगा झूठ में। जैसे आप सामान लेके कहीं यात्रा करने जा रहे हैं और आपको मात्र कम ही सामान की ज़रूरत है, मतलब आपको मतलब 2 जोड़ी कपड़े की ज़रूरत है, और आपने क्या किया है? 1 बैग कपड़ा भर लिया है। ठीक है, गए हैं, तो अब वो एक्स्ट्रा हमको ज़रूरत नहीं ना है, तो आप क्या कर देंगे? उसको कहीं पे स्टोर कर देंगे, रख देंगे, केवल 2 जोड़ी कपड़ा लेके जाएंगे। जैसे आपके घर में अगर आप देखेंगे तो 20 जोड़ी कपड़े हैं, और कहीं जाते हैं तो 20 जोड़ी कपड़े लेके चले जाएंगे? नहीं, 5 जोड़ी लेके जाते हैं, बाकी को क्या कर देते हैं? अपने घर में रख देते हैं। तो वही सेम काम का क्या होता है? लीवर का होता है। और फिर जब आपको ज़रूरत होती है तो जाते हैं, फिर लेते आते हैं, हाँ या ना? सेम कहानी यहाँ पे चलेगी।
लीवर यही करता है। ब्लड के अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं उन सभी एक्स्ट्रा चीज़ों को कौन ले रहा है? लीवर रख ले रहा है। ठीक है, ऐसे ही और क्या है? और ये भैया विटामिन्स, विटामिन्स ए डी ई के, विटामिन्स ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये कैसे विटामिन है? तो फैट में सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन। ध्यान देंगे, इनका भी स्टोर किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा। लीवर इनको क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर लीवर और एक काम करता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है उसको समझिएगा। एक्चुअल में जी सर इसे स्टोर करके क्या करता है? जी देखिए, स्टोर करने से क्या होता है कि जैसे देखिए मेरे ब्लड के अंदर इनकी मात्रा ज़्यादा है और बॉडी को एट अ टाइम उतने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप जितना खाना खा रहे हो एक ही बार में नहीं ना पूरी एनर्जी हमारी बॉडी ले लेगी। उस खाने के अंदर जितनी एनर्जी है सब एक ही टाइम में तो लेगी नहीं, है ना। जैसे आपने खाना खाया, आपके 100 मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी में ग्लूकोज के आ गए, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले देखा था। तो 100 मॉलिक्यूल्स आ गए आपके बॉडी के अंदर। मतलब मैं अभी जस्ट खाना खा के आया हूँ और 100 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के मेरे बॉडी के अंदर आ चुके हैं। बॉडी मतलब ब्लड के अंदर, क्योंकि खाना खाओगे पेट में जाएगा, पेट से किस में जाएगा? ब्लड में गया। अब हमारी बॉडी को एट अ टाइम 100 की जरूरत थोड़ी ना, हमारी बॉडी को उस समय 20 की जरूरत है। अब ब्लड के अंदर कितने हैं? 100। तो ब्लड झूठ में थोड़ी ना उन 100 को लेके घूमेगा। अगर उन 100 को लेके घूमेगा तो एक तो ब्लड किस में चलता है? पाइप में चलता है, तो पाइप जाम हो जाएगी, तब इजी तरीके से वो रन नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा? हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो पूरे सेल के ऊपर प्रेशर पड़ने लगेगा, पूरे सेल के ऊपर यानी पूरे ऑर्गन यानी पूरी बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ने लगेगा। और भैया अगर थोड़ा सा भी पाइप जाम हुई तो हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट काम ही नहीं करेगा, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो पाइप जाम ना हो इसके लिए ब्लड क्या करेगा? वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको क्या कर देगा? स्टोर रूम में रख देगा। स्टोर रूम मतलब लीवर में। अब लीवर में रख दिया, यानी लीवर के पास ले जाके स्टोर कर दिया। अब 20 तो खर्च हो गए, फिर उसको 20 की जरूरत है, तो अब तुरंत खाना नहीं ना आप खाएंगे, खाना तो अब बहुत देर बाद खाएंगे। तो अब क्या होगा? तो अब फिर जब 20 की जरूरत है तो फिर से वो लीवर से क्या कर लेगा? ले लेगा, फिर से ले जाके दे देगा। फिर अगली बार फिर खर्च हो गया, फिर 20 तो लेके ले लेगा, फिर दे देगा। ऐसे करते रहता है। तो इससे क्या फायदा है? इससे ब्लड की जो सर्कुलेशन होते हैं उनमें समस्या नहीं होती है, आराम से करेगा, क्योंकि उसके पास उतना ही सामान है जितना की जरूरत है। तो इससे पाइप जाम होने की जरूरत पाइप जाम होने की कंडीशन बनेगी ही नहीं, है या ना? यस और नो? क्योंकि ब्लड किस में फ्लो करता है? पाइप में। अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा उसके अंदर कचरा भर जाएगा तो पाइप क्या हो जाएगी? जाम। आप ही पानी भेज रहे हैं, ठीक है ना, मतलब पाइप देखे ना, पाइप में पानी जा रहा है। अब सपोज करिए उस पानी वाले पाइप के अंदर कचरा भी आप भेज दीजिए पानी के साथ, तो जाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पाइप हो जाएगा। जाम हो जाएगा तो पाइप फट जाएगी कि नहीं फट जाएगी? समझ में आया? तो इसीलिए किसको दे देता है? लीवर को। फिर बाद में जरूरत पड़ने पे लीवर से ले लेता है। अभी जस्ट इसका एग्जांपल कल हम लोग तो देखे ना, क्या देखे कि भैया ग्लूकोज ज़्यादा था तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करके रख दिया गया? ग्लाइकोजन में। फिर जरूरत पड़ी तो ग्लाइकोजन को फिर किस में कन्वर्ट कर लिया गया? ग्लूकोज में। काम खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही सेम काम सबके साथ हो रहा है। फैट को भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लिया जाएगा फिर जरूरत पड़ने पे ले लिया जाएगा। क्लियर है? हम खाना खाएंगे उसमें विटामिन होंगे, उनमें से ए डी ई के, यानी कौन विटामिन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी फैट में घुलने वाले, वसा में घुलनशील विटामिन क्या होंगे? लीवर के अंदर स्टोर हो जाएंगे। खाना खाए, बहुत सारे विटामिन है, इसमें से ए डी ई के ज़्यादा वाले जितने हैं उनको लीवर के अंदर रख दिया गया। जरूरत पड़ने पे क्या कर लिया जाएगा? लीवर से मांग लिया जाएगा। क्या बातें समझ में आ गई? हाँ या ना? यस आर नो? गुड। अब इसी तरीके से मैंने डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर ली, फैट को स्टोर करने की बात कर ली, विटामिन को स्टोर करने की बात कर ली। चौथे नंबर पे एक और बात समझेंगे, और चौथे नंबर पे वो बात क्या है कि भैया ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर पाता है या मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर पाता है। किससे? अल्कोहल और ड्रग्स से। यानी ये एक्चुअल में कंट्रोल करता है, कंट्रोल
मेटाबॉलिज्म ऑफ कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स। ये तो मैं आपको जस्ट बताया था, है ना? ये भी बताया हूँ नहीं बताया हूँ? ड्रग्स मतलब क्या होती हैं? यहाँ पे मेडिसिन से लिया जा रहा है। ड्रग्स मतलब दवाएं, ड्रग्स मतलब दवाएं। एल्कोहल मतलब शराब। तो इनके पाचन के लिए या इनको तोड़ने के लिए, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन बना हुआ है? लीवर। एक्चुअल में जो हम दवाएं खाते हैं, एक्चुअल में जो हम लोग एल्कोहल पीते हैं, इन सब का निस्तारण कौन करता है? लीवर। आप अत्यधिक मात्रा में खाएंगे दवाओं को या अत्यधिक मात्रा में आप अल्कोहल पिएंगे तो कौन खराब हो जाएगा भैया? लीवर। उसके बाद किडनी, क्योंकि यही दोनों क्या करते हैं? ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करते हैं। देख रहे हो ना, लीवर क्या कर रहा है यार? मुझे लीवर रूम मैंने बोल दिया, इसको स्टोर रूम मुझे बोलना था। लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोर रूम। भाई देख रहे हो ना, पूरा का पूरा भार ब्लड का कौन उठा के रखा हुआ है? लीवर। तो एक बात बताओ, अगर हमारा ब्लड खराब है तो फिर लीवर को खराब करेगा ही करेगा, क्योंकि 100% ब्लड जाके किससे मिल रहा है? लीवर से मिल ही रहा है ना भैया, है ना? और फिर उसको छानने का काम कौन करता है? किडनी। ये हम पढ़ेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर, उत्सर्जन तंत्र में, ठीक है, किडनी के बारे में, तो वहाँ भी हम इसकी बात करेंगे। वैसे ही मान लो हम दवाएं खाएं, दवाएं क्या है? केमिकल है। कुछ ऐसी भी दवाएं हम खाते हैं जो हमारे लिए और नुकसानदायक है। जो लोग देखते हैं ना, क्या बोलते हैं, उल्टा सीधा दवा भी खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं। एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस है, जैसे शराब पीते हो तो नशा हो जाता है, वैसे भी नशे की दवाइयाँ भी आती हैं, तो उसको भी ड्रग्स बोलते हैं हम लोग, है ना? तो वो ड्रग्स भी लेते हैं, तो वो सब कहाँ जाएगा? ये सब की सब चीज़ें ब्लड में जाएंगी, और ब्लड किसके पास पहुँचाएगा? लीवर के पास। तो भैया जब लीवर देखेगा ये सब क्या लेके आए हो, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो उनके साथ रिएक्शन करवा के इनको तोड़ने का काम करेगा। तो भाई इस तोड़ने के लिए, अब खराब चीज़ को तोड़ेगा तो थोड़ा बहुत खराबी अपने अंदर आएगी कि नहीं आएगी? तो अल्कोहल जब पियोगे तो अल्कोहल को प्योर करने के चक्कर में लीवर थोड़ा थोड़ा खराब होता है भाई। अब मान लो तुम नियमित होकर पी रहे हो तो दिक्कत नहीं। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नियमित होकर पियो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई, शराब कैसे भी पियोगे, दवाइयाँ कैसे भी ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो लीवर को हल्का हल्का क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। धीरे धीरे लीवर क्या हो जाएगा? कमज़ोर। कमज़ोर मतलब उसके सेल की जो क्षमता है, पावर है, वो क्या हो जाएगी? कम। तो याद रखिए, अल्कोहल और ड्रग्स हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। शराब पीने से लीवर खराब होना तय है, ठीक है? देखते होंगे उनको खाना न, कई लोग बोलते होंगे ना कि लीवर हमारा क्या हो गया है? खराब हो गया। उनको खाना पचता नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? उल्टी नहीं, दस्त तुरंत हो जाता है। समझ पा रहे हैं? उल्टी दस्त तो मान लीजिए नॉर्मल है, वो बात अलग है। उसके अलावा नहीं, लोगों को क्या होता है कि तुरंत जाएंगे तो मतलब खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद उनको शौचालय जाना पड़ेगा, क्योंकि पाचन तंत्र जो है उनका उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है। क्यों नहीं पाचन तंत्र स्ट्रांग हो पा रहा है? क्योंकि लीवर उनका क्या है? कमज़ोर है। आएगा समझ में? और धीरे धीरे लीवर क्या हो जाता है? खराब। तो खाना एकदम नहीं पचेगा। समझ में आया? और अभी आप देखेंगे भी कि खाने को पचाने में कितना बड़ा रोल निभाता है लीवर। बाइल जूस सीक्रेट करता है। समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा, अल्कोहल और ड्रग्स बहुत खतरनाक है हमारे लीवर के लिए। क्लियर है? हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलिए। इतनी बातें हो गई, मैं मिटा दूँ इतनी बातों को? चलिए और थोड़ा सा देखा जाए, और बातें देखी जाए। और बातें क्या सर? तो लीवर की एक और खासियत है, जानते हो क्या? ये ब्लड के लिए एक और काम करता है, एक और अच्छा काम करता है। और वो अच्छा काम क्या है? तो एक्चुअल में आपको पता है कि अगर मान लीजिए अगर हमारी बॉडी के ऊपर कहीं से कट लग जाए तो ब्लड निकलने लगेगा, निकलने लगेगा क्या? लगातार निकलते रहता है। कुछ देर बाद जम जाता है कि नहीं जम जाता है? कुछ ही देर बाद क्या हो जाएगा? खून रुक जाएगा। रुकने का मतलब वहाँ पे जम जाता है, जम जाता है। तो आपको ये पता है कि जो ही हमारा ब्लड देखोगे ऊपर आएगा तो तुरंत जमना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आखिर बॉडी के अंदर क्यों नहीं जमता है ब्लड? कभी आपने सोचा है? बॉडी के अंदर तो दौड़ रहा है, बॉडी के अंदर क्या दौड़ता है? जमता है? नहीं जमता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है भाई? टेम्परेचर की बात करोगे तो फिर यहाँ भी अगर मान लीजिए हाईली टेम्परेचर पे चले जाए तो फिर नहीं जमेगा? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में लीवर जो होता है वो हेपेरिन नाम का
एक सब्सटेंस बनाता है, हेपेरिन। हेपेरिन, हेपेरिन नाम का एक प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन खून को जमने से रोकता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, यानी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। क्लॉट मतलब थक्का नहीं जमने देता है। कहाँ पे? शरीर के अंदर। यानी शरीर के अंदर अगर हमारा जो ब्लड है वो दौड़ पा रहा है, जम नहीं रहा है, तो इसका कारण क्या है? ये हेपेरिन नाम का प्रोटीन है। और ये हेपेरिन नाम का प्रोटीन कौन देता है? कौन दिया है? लीवर ने। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? तो हेपेरिन की वजह से हमारे ब्लड के अंदर, हमारा ब्लड बॉडी के अंदर दौड़ता है, कभी भी जमता नहीं है। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, अब आगे देखेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ भी हो गई। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देना, ये फैगोसाइटोसिस का भी काम करता है। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? कभी कभी जब आप ब्लड को लेके जाओगे तो ब्लड के अंदर कुछ क्या होते हैं? सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया होते हैं। सूक्ष्मजीव यानी बैक्टीरिया होते हैं। तो उन बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है कौन? लीवर। ठीक है, तो बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करता है? लीवर। यानी फैगोसाइटोसिस का काम करता है। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं भक्षण करना। क्या बोल सकते हैं? भक्षण करना। भक्षण मतलब खा लेना, भक्षण करना। फैगोसाइटोसिस मतलब बैक्टीरिया को किल किया जाता है। किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। लीवर में भी कौन करता है? तो लीवर के अंदर कुछ पोर्शन में क्या पाए जाते हैं? कूफर सेल। कौन से सेल? कूफर सेल। ये कूफर सेल ही क्या करते हैं? क्या करते हैं? ब्लड के अंदर के बैक्टीरियाज को मारने का काम करते हैं। अब आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, बिल्कुल। एक बात और, तीसरा बात, ये ब्लड के अंदर जो आरबीसी होता है, आरबीसी, भैया आरबीसी को भी ये क्या करता है? आरबीसी को भी अपने अंदर स्टोर करता है। आरबीसी को भी क्या करता है? आरबीसी को भी अपने अंदर स्टोर करता है और उनका ब्रेक डाउन करता है। मतलब समझेंगे ध्यान से। वैसे तो नॉर्मली आप देखेंगे आगे जाके कि ब्लड के अंदर 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है ना, और इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे ब्लड रिपोर्ट्स को भी पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा। फिलहाल में आप समझिएगा, आरबीसी एक्चुअल में जब खराब हो जाती है, आरबीसी जब क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, तो इस आरबीसी का ब्रेक डाउन करना किनके हाथ में होता है? इन्हीं के हाथ में होता है। यानी आरबीसी का ब्रेक डाउन कौन करता है? लीवर। यानी उनको तोड़ के खत्म कौन करता है? तो आरबीसी करता है। क्लियर है? सॉरी, लीवर करता है। आरबीसी का ब्रेक डाउन कौन करता है? लीवर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंफ्यूज है? रेड ब्लड सेल्स, हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर आपको क्या मिलेगा? तो एक तो पानी जैसी चीज़ मिलेगी। ब्लड में लिक्विड होता है ना, जब निकलता है तो लिक्विड है, लिक्विड टाइप में है, तो पानी वाला पोर्शन उसको प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और उसके अलावा उसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे कण। वो छोटे छोटे कण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। यानी पानी समझ लो है, और उस पानी के अंदर 3 अलग अलग प्रकार के कण मिले हुए हैं। एक आपका क्या होगा? आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। समझ में आया? तो आरबीसी क्या है? एक प्रकार का कण है जो कहाँ मिला होता है? ब्लड के अंदर मिला होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो आरबीसी क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। और आरबीसी का ब्रेकडाउन कौन करता है? लीवर करता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ब्लड के लिए बेचारा बड़ा काम करता है। ब्लड के लिए क्या करता है? बहुत बड़ा काम कर रहा है। अगर मैं इन सभी बातों को समराइज करूं तो भैया ब्लड के अंदर एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, उसको भी कौन रखेगा? लीवर। अच्छा, एक्सेस ऑफ फैट है, उसको भी कौन रखेगा? विटामिन्स है, उनको कौन रखेगा? लीवर। ठीक है, उसके अलावा फिर ब्लड के लिए हेपेरिन प्रोटीन कौन बनाएगा? लीवर। ताकि क्या हो सके? ताकि बताइए, ताकि क्या कर सके? ब्लड जमे ना। और फिर क्या करता है? तो और ब्लड के अंदर अगर आरबीसी उसका खराब हो जाता है तो उसको भी क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है।
अच्छा, फिर उसके बाद ब्लड के अंदर अगर बैक्टीरियाज है उनको भी मारने का काम करता है। ब्लड के अंदर अगर अल्कोहल और ड्रग मिल चुका है तो उसको भी क्या करता है, उसको भी मेटाबॉलिज्म के थ्रू खत्म करता है, यानी उनको भी डाइजेस्ट करवाने का काम करता है। फिर उसके अलावा और क्या करता है, तो सर उसके अलावा सीधा सीधा दिख रहा है कि बाबू मम्मी के पास जाए। अच्छा ठीक है, बाबू मम्मी के पास जाएगा। कान्हा आएंगे आप यहाँ पे, कैमरे के पास आएंगे, मम्मी के पास जाएंगे। अच्छा ठीक है, 1 मिनट और। फिर इसके अलावा और क्या कर रहा है, तो हेपेरिन नाम का प्रोटीन जो ब्लड क्लॉट कराने में, सॉरी ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। ठीक है ना। और बातें हम क्या क्या समझे, तो और बातें हम लोगों ने ये समझा कि ब्लड के अंदर अगर पॉइजन भी अगर आ जाता है तो उसको भी क्या करता है, उसके भी प्रभाव को निष्क्रिय करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। तो इस हिसाब किताब से देखें तो यार लीवर बहुत सारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लीवर काम करना बंद कर दे तो ये बहुत सारे काम क्या हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। और अगर ये बहुत सारे काम ठप हो गए तो इसका मतलब सीधा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है यार, ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, ब्लड के ऊपर। अब ब्लड से ही तो पूरी हमारी शरीर कनेक्ट है। अगर ब्लड के अंदर समस्या आई तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर समस्या आएगी कि नहीं आएगी। तो लीवर में समस्या, इसका मतलब पूरी बॉडी में समस्या, तो है ना इंपॉर्टेंट। यस आर नो, यही कारण है। तभी हमने जितनी बातें देखी हैं उन सबको आपको क्या कर लेना चाहिए, दिमाग में रख लेना चाहिए कि इतना इंपॉर्टेंट है। अब सर क्या करें ऐसा कि भैया हम लीवर को क्या कर सके, खराब होने से बचा सके। इसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए कितने तारीख को, 19 तारीख, 19 अप्रैल, 19 अप्रैल, 19 तारीख मतलब 19 अप्रैल। भाई 19 तारीख बोलूंगा तो इसी 19 तारीख को आप समझ लेंगे, गड़बड़ा जाएगा। तो 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड लीवर डे। 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड लीवर डे। इस दिन क्या होता है, तो इस दिन अवेयरनेस फैलाया जाता है लोगों के बीच में कि भैया देखो ऐसा मत करो कि आपका लीवर क्या हो जाए, खराब हो जाए। आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए ये बताया जाता है इस दिन। ठीक है, कि ऐसा ऐसा काम मत करिए ताकि आपका लीवर स्वस्थ रहे। क्योंकि अगर आपका लीवर स्वस्थ रहेगा तो आपके बॉडी के अंदर बहुत कुछ अच्छा चलेगा। और अगर आपका लीवर खराब हो गया तो बहुत चीज़ें आपकी अपने आप क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। देखो यार, हार्ट अटैक भी कभी कभी किसके कारण हो सकता है, लीवर के कारण। क्योंकि लीवर खराब तो ब्लड को कोई सर्कुलेट सही तरीके से नहीं करवा सकता। हार्ट अच्छे तरीके से भले करा, लेकिन मान लो अंदर की जो कमियां हैं कौन दूर करता है, ब्लड के, लीवर। और भाई ब्लड को सर्कुलेट कराने का काम हार्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में कनेक्टेड है। ये खराब तो सही तरीके से ब्लड सही नहीं रहेगा, और ब्लड सही तरीके से नहीं रहेगा तो सर्कुलेट सही तरीके से नहीं करेगा, और सर्कुलेट सही तरीके से नहीं करेगा तो हार्ट सर्कुलेट कराएगा कैसे। तो हार्ट पे प्रेशर पड़ा ना, समझ में आया। तो हमको क्या क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारा लीवर खराब ना हो। सबसे पहला, अल्कोहल को से नो, शराब मत पीजिएगा आप लोग, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, अल्कोहल मत लीजिएगा, नहीं तो ख़त्म है आपका लीवर। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा आप आगे जाके पढ़ोगे, एक्चुअल में बेचारा ये कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो कोलेस्ट्रॉल यानी ऐसे जंक फूड जो आप खाते हैं ना, जंक फूड, आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो जो जंक फूड होता है ना, जंक फूड, वो जंक फूड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इस कोलेस्ट्रॉल को क्या करना है, कम करना है। जंक फूड बहुत मत खाइए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाएगी, आपके ब्लड के अंदर भर जाएगी। और बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो पाइप क्या हो जाएगी, जाम, पाइप जाम, तो हार्ट अटैक। तो सर लीवर का क्या मतलब है, भाई कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, लीवर। लीवर खराब हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन नहीं किया जा सकता, और कोलेस्ट्रॉल मेंटेन नहीं होगा तो किस में जमा हो जाएगा, ब्लड के पाइप में। अब ब्लड के पाइप में जमा हो गया तो ब्लड पाइप जाम, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो हार्ट अटैक हो गया। क्योंकि हार्ट एयर पंपिंग कर रही है, वहाँ जइबे नहीं कर रहा है ब्लड। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब वहीं पे क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अच्छा खाना खाइए, ठीक है ना, यानी न्यूट्रिएंट लीजिए।
न्यूट्रिएंट लीजिए, अच्छा वाला खाना खाइए, ये काम करिए। और एक बीमारी आती है जो स्पेशली लीवर के लिए होती है, वो उस बीमारी का नाम जानते हैं क्या होता है? उस बीमारी का बताइए क्या नाम होता है? उस बीमारी का नाम होता है हेपेटाइटिस। क्या होता है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की समय समय पे आप क्या लीजिए, समय समय पे इसके अलग अलग तरीके के समस्याओं से निवारण के लिए, यानी हेपेटाइटिस की जो बीमारी होती है इससे स्पेशली क्या होती है, लीवर हमारा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हेपेटाइटिस से बचने के लिए अलग अलग टाइम पे आपको उसके लिए दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम नज़र आ रहा है हेपेटाइटिस का, तो उससे पहले अपने लीवर को बचाइए। ठीक है, इतना काम करिए आप लोग कि अल्कोहल मत खाइए, जंक फूड मत लीजिए, न्यूट्रिएंट अच्छा वाला लीजिए और हेपेटाइटिस से बचें। हेपेटाइटिस से बचें। और हेपेटाइटिस से बचने के लिए बहुत सारी अवेयरनेस फैलाई जाती है। देखिए, हेपेटाइटिस से बचने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्या है, आवश्यक औषधि या आवश्यक मेडिसिन उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि कैंसर जैसा है कि कैंसर हो गया तो अब बचाया नहीं जा सकता, तो हेपेटाइटिस हो गया तो वैसे बचाया नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो स्पेशली किसको ख़राब करती है, लीवर को। यहाँ पे वायरस चला जाता है और आपके लीवर को क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। तो इससे बचना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने लीवर को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। क्लियर है? अब ये तो हम लोगों ने नॉर्मली जो काम देख रहे थे वो देखे। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या काम करता है, तो एक्चुअल में डाइजेशन के लिए ये एक रस का निर्माण करता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रस है, जिसका नाम है बाइल जूस। बाइल जूस, बाइल जूस यानी पित्त रस। ठीक है, तो पित्त रस का कौन निर्माण करता है, लीवर। इसी को हमको क्या करना है, पढ़ना है कि आखिर ये पित्त रस क्या करता है। आप देखोगे तो जो बाइल जूस होता है वो हमारा लीवर जो होता है वो 24 घंटे बनाता है, यानी हर घंटे, ये नहीं है कि बैठा हुआ है, लीवर जो है हमारा बाइल जूस बनाते रहता है। ठीक है, कितना बनाता है, तो 600 से 800 ml तक ये बाइल जूस बनाता है। 600 से 800 ml तक बाइल जूस ये बनाता है। अब ये एक्चुअल में काम क्या करता है, ये बाइल जूस कैसा होता है, अगर इसका नेचर देखा जाए तो भैया ये 7.8 यानी क्षारीय नेचर का होता है। कैसा होता है, क्षारीय। ऊपर आप देखे थे कि जो हमारा आने वाला खाना है वो किस में डूबते हुए आ रहा है, HCl में। और HCl एक खतरनाक एसिड था, उसका pH मान कितना था, 1 से 1.5 के बीच में था, यानी बहुत कम था ना। लेकिन देखो इसका कितना है, 7.8, यानी ये क्या है, बेसिक नेचर का है, क्षारीय नेचर का है। ये खाने को क्या बनाएगा, क्षारीय बनाएगा, पहली बात। अब जब आप लीवर की बात करोगे तो एक्चुअल में समझना एक डक्ट ऐसे आई होती है, और ये डक्ट मतलब एक पाइप होती है। पहले ये समझ लो कि ये लीवर है, ऐसे समझ कर लिया कि ये क्या है, लीवर है। अब लीवर क्या बना रहा है भाई, लीवर बना रहा है बाइल जूस। बाइल जूस जब ज़्यादा हो जाता है, यानी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बाइल जूस हो जाता है, तो लीवर क्या करता है, यहाँ पे एक पाइप लगी होती है ऐसे, मतलब हल्की सी थैली मॉडल यहाँ पे ऐसे बना देता है, और इसके अंदर क्या करता है, वो इस बाइल जूस को स्टोर कर देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। हिंदी में आप क्या सुनते हो, पित्त की थैली। पित्त की थैली, समझ में आ रहा है। इस पित्त की थैली में ये एक्सेस ऑफ बाइल जूस को क्या करता है, रख देता है, और यहीं से फिर क्या होता है, धीरे 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 ये जो बाइल जूस है वो कहाँ पे आता है, इस पाइप में आता है। अब ये पाइप है क्या, तो यही है आपका ड्यूडेनम। ये क्या है, ड्यूडेनम। तो अब हम लोग आ चुके हैं वहाँ पे, यानी हमारे ड्यूडेनम के अंदर क्या आता है, बाइल जूस आता है। इस बाइल जूस से क्या होगा अभी हम समझाएंगे, लेकिन ये पहले समझिए कि ये क्षारीय है, तो पहली बात तो खाने को क्या बनाएगा, ये क्षारीय बनाएगा। क्या बनाएगा, क्षारीय बनाएगा। ठीक, दूसरी बात ये हमारे बॉडी के अंदर यानी लीवर जो होता है कितना बनाता है, 600 से 800 ml तक बनाता है। और तीसरी बात, एक्चुअल में ये जो बाइल जूस होता है ये फैट को तोड़ने का काम करता है, क्योंकि फैट को तोड़ना पॉसिबल नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। ये न रहे तो फैट को पचाया नहीं जा सकता, तो फैट को तोड़ने का काम कौन करता है, बाइल जूस। समझ में आ रही बात, कैसे कैसे आया, लीवर में बना,
एक्स्ट्रा जो था उसको किस में डाल दिया गया, गाल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में। कभी कभी आप सुनते हो कि पित्त की थैली में क्या हो गया है, पथरी हो गया है ना। तो पथरी क्यों होता है इसके बारे में हम लोग आगे जाके समझेंगे, लेकिन फिलहाल में समझिएगा कभी कभी क्या होता है, पथरी हो जाता है। और पथरी जब हो जाता है तो क्या कर दिया जाता है, क्या किया जाता है, इस पित्त की थैली को काट के निकाल दिया जाता है। तो पित्त की थैली काट के निकाल देंगे तो कुछ समस्या ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, नहीं भाई ऐसा नहीं है। लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस बनाने वाला लीवर है ना, तो वो बना रहा, वो तो बस यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। आया बात समझ में, इतनी बात समझिएगा। तो जब ज़्यादा स्टोन यहाँ पे भर जाता है, पथरी भर जाती है, तो उसको काट के निकाल दिया जाता है। क्लियर है। और बाकी ये बाइल जूस कहाँ पे आता है डायरेक्ट, तो ड्यूडेनम में एक पाइप के रास्ते आ जाता है। अब यहाँ पे उसको खाना मिलेगा जो कहाँ से आ रहा होता है, पेट से आ रहा होता है, स्टोमक से। क्लियर है। तब यहाँ से क्या होता है, अब इसकी कहानी हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के ज़रूर पूछेंगे।